जय हिंद दोस्तों, मैं सुफियान सिद्दीकी आज आपको रूबरू करा रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद अशरफ अली, जो कि एडवोकेट हैं। कांग्रेस की जो 144 उम्मीदवारों की सूची हुई है, कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी है उस सूची को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रतिनिधित्व को वहाँ पे नहीं मिला है। ये उनकी नाराज़गी है। आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्या कुछ नाराज़गी है और वो क्या चाहते क्या हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से विगत कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रथम सूची जो जारी की है और उसमें जो 144 नाम हैं, उसमें सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम विधायक को टिकट दिया, जो कि सिटिंग विधायक हैं। और जिस तरह से जो सूची आई है, कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह उठाती है, चर्चा का विषय है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें वोट रेशियो की, तो लगभग 9 से लेकर 10% वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का है। और 19 ज़िले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट 1 लाख से 1.25 लाख से ऊपर है। अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो लगभग 23 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, मुस्लिम वोट अपनी मजबूत पैठ रखता है। और जिस तरह से मतलब इतनी सीटों में और हम इतने निर्णायक जो हमारी सीटें हैं, उसके बावजूद भी अगर हम 1-2 या बहुत मुश्किल से अगर 3 टिकट दें, तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लिए नाइंसाफ़ी और चर्चा का विषय है। इस पर शीर्ष नेतृत्व को पुनर्विचार करना चाहिए। लगभग कितनी सीटें आप मानते हैं कि इतनी सीटों के ऊपर कांग्रेस को अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारने थे मध्य प्रदेश? देखिए, इस बात को अगर मैं वर्तमान की कांग्रेस की नीति से बात करूं, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व बात कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में भी जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो अगर उस पे भी जाएं तो हम 9% भी अगर हैं तो 230 विधानसभा सीटों में लगभग हमारे 25 से 28 टिकट वितरण होना चाहिए। लेकिन हम वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जब जातीय जनगणना लागू होगी, जब उस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम लीडर्स बहुत ताकत से काम कर रहे थे क्षेत्र में, और आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उनका टिकट बनता था, उन लोगों का टिकट काटना मतलब उचित नहीं है। और अगर पार्टी ने उन लोगों के टिकट काटे हैं तो कहीं ना कहीं उस बात को उनको बताना चाहिए, अपने प्रस्ताव को बताना चाहिए कि हमने इन बिंदुओं की वजह से टिकट को काटे हैं, ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। 2-3 प्रमुख नेताओं के नाम बता दीजिए जिनका आप टिकट दे रहे हैं कि उन लोगों को मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला, और कौन सी सीट है वो विधानसभा सीट जिस सीट से उनको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, ऐसे तो बहुत सी सीटें हैं, मैं नाम आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। मैं नाम का सहमति नहीं देता कि किसी के नामों के लिए, लेकिन इंदौर में 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट दौड़ में थे, उनको टिकट मिलना चाहिए। उज्जैन दक्षिण रही है, रतलाम है, मंदसौर है, बुरहानपुर एक ऐसी सीट है जहाँ पर मुस्लिम वोट मतलब बहुत बड़ी तादाद में, लगभग अभी मौजूदा स्थिति में 1,28,000 से ज़्यादा वोट हैं। तो ऐसी कुछ चिन्हित सीटें हैं जहां पर से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, एक जोश के लिए और एक पूरा समर्पण के लिए इस तरीके के अगर डिसीजन होते हैं तो पार्टी को फ़ायदा होता है। और जिस तरीके से टिकट वितरण हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जो विरोध हो रहा है उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो पार्टी को पुनर्विचार करके टिकट चेंज करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को अभी तक उसने टिकट नहीं दिया है। पिछले चुनावों की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में भी टिकट नहीं दिया एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को, फिर भी आप उनके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठाते? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बात को 2 टूक बताता हूँ कि आज़ादी के बाद से तो जंग आज़ादी में भी मुस्लिम उलेमाओं ने, मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधा मिलाया था, और आज़ादी के बाद से हमने पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है वो पार्शियलिटी है, उसमें किसी भी धर्म या जाति की बात नहीं होती, वो सर्वधर्म की पार्टी है।
तो जब हम एक पार्टी को अपना सब कुछ दे रहे हैं तो हम उन्हीं से टिकट की उम्मीद रखेंगे। बीजेपी हमारी विचारधारा की या हमारी आइडियोलॉजी की पार्टी नहीं है, हम इसलिए उनसे उम्मीद भी नहीं करते। मोदी जी तो पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को साथ लेके आगे चलने की बात करते हैं। उन्होंने पहले नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और अब दे दिया कि सबका विश्वास भी। तो कहीं ना कहीं आपको मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं होता या उनकी तरफ जुड़ाव नहीं होता? आपके सवाल से अगर मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूँ कि सबका साथ सबका विश्वास और तमाम XYZ चीज़ें जो हैं, तो अभी वर्तमान में नारे की बात कर रहे हैं। हाँ, नारे पर ही मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि वर्तमान में कई प्रदेशों में चुनाव हुए तो मोदी जी को सबका साथ चाहिए था, तो सबको टिकट भी देना चाहिए था और सबका विश्वास जीतना चाहिए था। तो सभी के लिए नियम और अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को भी सबके हित में करनी चाहिए थी। और इस बात को मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अभी बीजेपी ने उत्तर विधानसभा से आलोक शर्मा जी को टिकट दिया था, तो उन्होंने अभी मध्य प्रदेश में एक ज़िले का मेरे से नाम छूट रहा है, तो उन्होंने कहा रतलाम में कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, मुसलमान तो वोट डालने ही ना जाए। तो इस तरीके की जो है पहले मोदी जी अपनी पार्टी और अपने जो नीचे के नेतृत्व हैं उन सबको खुद मजबूत करें, उसके उनका विश्वास जीतें और फिर उसके बाद इस तरीके की बात को करें। सवाल मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा, क्योंकि सवाल आपको करना चाहिए था लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद इस पर एक मेमोरेंडम बनाऊंगा और अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो इस पर हम जो है कांग्रेस पार्टी से मांग करेंगे कि आपके माध्यम से इसलिए इस सवाल को लेना चाहूँगा क्योंकि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो एक बहुत ही इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग बहुत आम हो गई है। तो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मॉब लिंचिंग पर क्या कानून बनाएंगे वो सख्त। मॉब लिंचिंग हम देख रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के लिए हो रही है, लेकिन मैं समुदाय की बात नहीं करूंगा, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे माशरे के लिए जो है एक कानून बने और जो पीड़ित हो या जो मृतक हो उसको एक अच्छी खासी मजबूत धनराशि दी जाए, ऐसा कानून कांग्रेस पार्टी पारित करे। इस पर हम खुद भी मांग करेंगे और हम आपके माध्यम से इस सवाल को पूछना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र बनाए हैं, इसमें कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। तो ये थे सैयद अशरफ अली एडवोकेट, जिनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी निकल करके सामने आई है कि मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व करने का कम मौका मिल रहा है, कम लोगों को टिकट दिए गए, जिसकी नाराजगी उनकी साफ तौर पर है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो जिस तरीके से द्वारा हत्याएं की जा रही हैं उस पर भी कांग्रेस को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए कि वो आगे अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वो क्या कानून बनाएगी या नहीं। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमिट सियाही न्यूज़।